देहरादून में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है। एफआरआई में आयोजित समिट का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। समिट में देश दुनिया के कई निवेशक और उद्यमी जुटे। उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ भी मांगल गीत के साथ हुआ। कार्यक्रम में द लैंड ऑफ गॉड उत्तराखंड लघु फिल्म भी दिखाई गई और इस समिट की थीम शांति से समृद्धि रखी गई थी। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी और पीएम मोदी ने इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम रहने वाला है। प्रधानमंत्री और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज जो है इन्वेस्टर्स को संबोधित भी किया है। बिल्कुल देखें तो जो इन्वेस्टर समिट आज शुरुआत हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री के हाथों खास तौर पे जो कोशिश है सरकार की, उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए। एक इन्वेस्टर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। गिरीश खंडेलवाल। गिरीश जी, कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से। कौन सी कंपनी है आपकी? अमीरा वेलनेस रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आप क्या उत्तराखंड में कौन सी संभावनाएं तलाश रहे हैं? कितना निवेश करना चाहते हैं? हम लगभग 5 से 10 करोड़ तक का निवेश करना चाहते हैं और अगर ज़मीन खरीदने में अगर कोई यहाँ की सरकार के द्वारा बाधा न उत्पन्न की गई तो आप आज भी आए हैं, कल भी आने की बात कर रहे थे, क्या कुछ समझना चाह रहे हैं? हम यहाँ के बारे में समझना चाह रहे हैं कि समिट में क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या अगर कोई चीज़ हमको समझ में आती है तो उसके हिसाब से भी हम आगे वर्किंग कर सकते हैं। उत्तराखंड में ही निवेश करने की आपकी सोच क्यों रही है? आखिर क्या आपको ऐसा लग रहा है उत्तराखंड में निवेश को लेकर? एक तो ये एनसीआर से बहुत करीब हो जाएगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद, और दूसरी बात यहाँ का जो पोल्यूशन फ्री एरिया है, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इस वजह से यहाँ पे हम निवेश करना चाहते हैं और आने जाने का सिलसिला बनाना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा, उन कहते हुए नजर आए कि पहाड़ की जो पानी जवानी यहाँ काम नहीं आती है। क्या लगता है कि जो ये निवेश हो रहा है उससे कहीं ना कहीं कंपनियाँ यहाँ आकर्षित होंगी? संभावनाएं आपको लग रहे हैं उत्तराखंड में? बिल्कुल संभावनाएं लग रही हैं और प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी जो बाहर चली जाती है वो यहीं रहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। और बाहर से भी लोग आएंगे उसको देख के, और यहाँ पे अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो उत्तराखंड को सबसे अच्छा प्रदेश बनने से कोई रोक नहीं सकता। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जो निवेशक हैं, जो यहाँ अपना कहीं ना कहीं काम शुरू करना चाह रहे हैं, वो इस बात को मानते हैं कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ का पर्यावरण है, ये कहीं ना कहीं निवेश के लिहाज से कई मायनों में बेहद खास है। कई सेक्टरों के लिए, विशेष तौर पे अगर हम देखें तो टूरिज्म का जो सेक्टर है या फिर जो एजुकेशन का सेक्टर है, ये सेक्टर ऐसा है जो उत्तराखंड में विशेष तौर पे काफ़ी तेज़ी से चलता रहा है। ऐसे में जो इससे संबंधित कंपनियां हैं, इसके अलावा जो कई ऐसे चाय बागान से संबंधित कंपनियां हैं जो चाय की खेती करना चाहती हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और देखा जाए तो आज तकरीबन 3000 से अधिक निवेशक इस सम्मेलन का हिस्सा बने। हाँ। और देखा गया कि सभी निवेशकों को जो प्रधानमंत्री का संबोधन था, प्रधानमंत्री लगातार इस बात को दोहरा रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी है उसका काम नहीं आता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार की ये कोशिश है, केंद्र सरकार की, कि उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हों। देखिए, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री का संबोधन, तो आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि जो बड़े घराने के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो डेस्टिनेशन मैरिज का ये कल्चर चल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में करे। क्योंकि यहाँ नदियों किनारे, पहाड़ों में डेस्टिनेशन जो मैरिज का एक बड़ा एरिया है वहाँ कराने को लेके। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री की जो बातें थी कि तकरीबन 500 भी साल में अगर ऐसी शादियाँ होती हैं तो इसका बड़ा फ़ायदा उत्तराखंड को मिलता हुआ नजर आएगा। और एक नया कल्चर है डेस्टिनेशन मैरिज का। तो इस तरह की चीज़ें, विशेष तौर पे इससे संबंधित जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं। कई तरह की कंपनियां जो पहुंची थी, उनका जो संबोधन प्रधानमंत्री का रहा, उम्मीद है कि इससे उनका कहीं ना कहीं रुझान यहाँ होगा। जैसा कि हम एक निवेशक से अभी बातचीत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि उत्तराखंड में जो पर्यावरण है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, जलवायु है, यहाँ के जो सुरक्षा के लिहाज से जो चीज़ें हैं, और जो दिक्कतें इन्होंने बताई कि लैंड से संबंधित जो परचेज करने की संबंधित जो दिक्कतें हैं उसको वो समझना चाह रहे हैं। उन्होंने आज विजिट किया है इस कार्यक्रम में, कल भी वो आने वाले हैं और इन चीज़ों को समझ रहे हैं। देखिए, कोई भी अगर करोड़ों रुपए किसी दूसरे राज्य में निवेश करता है तो वो सहूलियत चाहता है। वो ये चाहता है कि उन्हें हर वो सुविधा मिले जो वो
कंपनी खोलने में और उद्योग खोलने में होना चाहिए। तो ये इनकी कोशिश है। अब देखिए सरकार पूरी इसमें लगी है हर सुविधा देने में। इसमें कहीं ना कहीं निवेशकों को आपको विश्वास दिलाना होगा सरकार को कि वो जो चीज़ें ढूंढ रहे हैं वो सभी चीज़ें यहाँ मुहैया हो। लोग जो निवेशक आ रहे हैं वो यहाँ के अधिकारियों विभागों के तमाम ऐसे अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग्स होगी, क्योंकि कई टेबल का ये कार्यक्रम कल तक होने वाला है और निवेशकों को पूरा समझाने की कोशिश है। ये पूरा कार्यक्रम सरकार की रूपरेखा पे निर्भर करता है, सरकार की मॉनिटरिंग पे निर्भर करता है कि सरकार इस पे कितनी अपनी मॉनिटरिंग रखती है आने वाले समय चलिए में। बहुत शुक्रिया और इसे ज्ञानेंद्र धरातल हमारे पे साथ उतार- जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचा